श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग रामपथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। जमधरा में प्रस्तावित वैदिक वेलनेस सिटी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है। काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति मलिया कोडर बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण किया जा चुका है। रामनगर वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर आम जनता के लिए लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में कराया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। पर्यटन वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए, जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना है तो 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना के विकास हेतु करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। विंध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। नियोजन ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास परियोजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हेतु प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। एक परिवार एक पहचान के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। कुल 4 करोड़ परिवारों एवं 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आईडी सृजित की जा चुकी है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के 32 विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को फैमिली आईडी के डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। ग्राम विकास की योजनाओं के लिए लगभग 25,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5544 करोड़ रुपए एवं 4580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 को से लेकर वर्ष 2025-26 तक 36,56,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36,37,000 आवास पूर्ण हो गए तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गंभीर चोट के मामलों में क्रमशः 43%, 94%, 32% और 10% की कमी आई है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था नवनिर्मित केंद्रों को पूर्ण से क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों के क्रय हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं,
जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित है एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से आच्छादित है। 16 सेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी पद्धति से की जानी है। राज्य के तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया। राज्य तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 1221 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1023 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 3,28,44,929 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माण शालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में संचालित है, जिनको सुदृढ़ करते हुए इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट, स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। इस योजना हेतु 2374 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अवस्थापना विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश एवं 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में
19% अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रदेश में MSME उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।